गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अब हम कैदी और कोकिला को आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखने से पहले आप लोगों ने यहाँ देखा थी कि वह कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम इतनी आधी रात को जो कूक रही हो, और वह कूकना भी लेखक को चीखने जैसा दिखाई देता है, तो वो यही अंदाज़ा लगाता है कि वह या तो बावली पागल हो गई है या उसने जंगल में लगी आग की ज्वालाएं देख ली हैं जिसके कारण वह कूक रही है। अब आगे देखो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि हे कोयल क्या तुम यह देख नहीं रही हो कि अंग्रेज़ों ने हमें जो जंजीरें पहना रखी हैं, ये जंजीरें हमारे लिए आभूषण की तरह है। तो क्या तुम्हें ये जंजीरें दिखाई नहीं दे रही है? हथकड़ियाँ क्यों? यह है ब्रिटिश राज का गहना, कि यह केवल हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये तो अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश राज होता है, अंग्रेजी शासन द्वारा दिए गए हमारे आभूषण हैं। कोल्हू का चरकचूँ जीवन की तान। और जब हम जेल में रहकर यातनाएं सहने के साथ साथ जो कार्य करते हैं, जैसे कोल्हू चलाते हैं, और जब हम कोल्हू चलाकर तेल निकालते हैं तो उसकी जो चरकचूँ की आवाज़ है, जीवन की तान तान होता है स्वर, तो वही अब हमारे जीवन का स्वर हो गया है। और उसी चरकचू की आवाज़ को सुनकर हमारे जीवन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है। गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। और इसके साथ कोल्हू चलाने के साथ साथ जो पत्थर तोड़ने का काम हमसे करवाया जाता है, तो वो पत्थरों को तोड़ते समय हमारी उंगलियों पर वो हथौड़ा लग जाता है या वो पत्थर लग जाते हैं, जिससे वहाँ से एक खून निकलता है। और वो खून जब पत्थरों पर अंकित होता है तो वो खून भी हमारी आज़ादी के गान गाता है, वो हमारी आज़ादी की, हमारी पीड़ाओं की कहानी सुनाता है। हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और वह मोट पेट, वह जो मोट है, मोट क्या होता है कि जब बैल के द्वारा ये कोल्हू चलवाने का काम किया जाता था और उसके पेट से एक रस्सी बांध दी जाती थी, जो उस कुएं से जब पानी खींचते हैं या फिर तेल निकालते हैं तो उसका एक मोटी लकड़ी होती है जिसको व्यक्ति पेट से बांधकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और जैसे चक्कर लगाता है वैसे वैसे पानी निकलता है कुएं से या फिर तेल निकलता है। तो उसको यहाँ पर जुआ कहा है कि पेट से बांधकर जब हम वो यातनाएं सहते हैं और काम करते हैं पशुओं की तरह, तो इस तरह से हम हताश नहीं होते, बल्कि हम अंग्रेजी शासन की जो अकड़ है उस अकड़ के कुएं को हम खाली करते हैं, निराश नहीं होते, उनके द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को हम सहन करते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली होता है सखी, इसलिए अब यहाँ पर कवि कहता है कि दिन में जो भी दिन में हमारे ऊपर यातनाएं दी जाती है, जो दुख हम सहते हैं, उससे हमारे अंदर करुणा की भावना नहीं जगती, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि हम अपने दुखों को सहला सके। इसलिए रात में हमें जो दिन की यातनाएं हैं, दिन की जो पीड़ा है, वो हमें रुलाने लग जाती है। इसलिए रात में गजब ढा रियाली। और ऊपर से एक तो हमें दिन का दुख है, और ऊपर से हे आली, हे सखी कोयल, तुम अपनी इस चीखने की आवाज़ से हमारे दुख को और अधिक बढ़ा रही हो, उस दुख पर तुम गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेंद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और इस शांत समय में, रात का समय है, सारा संसार यहाँ पर सो रहा है, तो इस रात के शांत संसार वाले समय में अंधकार को बेंद, कि अंधकार को बेंधती हुई, बेंदना होता है चीरना, अंधकार को चीरती हुई तुम क्यों रो रही हो। तुम्हारे रोने की या कूकने की जो आवाज़ है, यह मुझे दुख भरी आवाज़ लग रही है और मुझे चीखती हुई सुनाई दे रही है। कि कोकिल मुझे बताओ कि तुम इस शांत समय में, अंधकार में इस तरह से क्यों चीख रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। विद्रोह बीज होता है, मधुर होता है, मीठे। विद्रोह होता है जो अंग्रेजी शासन है उसके विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने
का बीज है वो तुम भारतीयों में बोना चाहती हो, क्योंकि दिन में तो वो सभी काम में लगे रहते हैं और रात को क्योंकि शांत समय है, इसलिए तुम्हारी आवाज़ साफ सुनाई दे जाएगी। इसलिए तुम देश की गुलामी को देखकर लोगों में चेतना जागृत करने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इसी को तुम्हारी इस चीख को सुनकर, तुम्हारी इस करुणा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस कष्ट को, इस पीड़ा को भारतीयों के मन में चेतना जागृत करना चाहती हो। इसीलिए तुम उनके मन में ये विद्रोह रूपी बीज बो रही हुई है। कोकिल, मुझे बताओ।